हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू सकलैन मुश्ताक शो। आज का प्रोग्राम अश्विन का जो रन आउट है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी ट्वीट्स चली हैं और बहुत सारे लोगों के पंडित्स के जो है वो अपने राय आई है। बटलर और अश्विन कुछ कहते हैं कि जी स्पिरिट ऑफ द गेम उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। फास्ट बॉलर गेंद करता है, बैट्समैन बॉलर बैक ड्राइव मारते हैं बहुत जोर से, बॉलर अगला गेंद उसको बाउंसर करता है और फिर उसको आंखें भी दिखाता है और फिर एक और बाउंसर करता है, उसको बैकफुट पे लेके जाता है, फिर यॉर्कर मारता है। वो कहते हैं जी फास्ट बॉलर जो है वो स्टीमिंगली भाग रहा है, अटैक कर रहा है, एग्रेसिव एटीट्यूड दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो शो कर रहा है। लेग स्पिनर गेंद करता है, लेग स्पिन किया, लेग स्पिन किया, लेग स्पिन किया और सडनली वो रॉन्गन कर देता है या फ्लिपर कर देता है। ऑफ स्टंप पे गेंद करते 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 टांग पे जो रफ एरिया उसको इस्तेमाल करता है। बैट्समैन सीधा खेलते खेलते एकदम स्विच शॉट मार देता है, स्वीप शॉट मार देता है, क्रीज के अंदर रहते रहते एकदम क्रीज से बाहर जंप आउट करता है और आगे सीधा छक्का मार देता है। प्रेशर रिलीज किया जी, चीखी रन्स लिए, रन्स चोरी कर रहा है, गैप में खेल रहा है। स्पिरिट ऑफ द गेम, इसको डिटेल में डेप्थ में समझना पड़ेगा कि स्पिरिट ऑफ द गेम क्या है। बॉलर ने स्विच शॉट मार दी, दिल स्कूप मार दिया, बाहर निकल के छक्का मार दिया। फास्ट बॉलर ने बाउंसर मारा, आंखें दिखाई, ऑफ स्पिनर गेंद करता है, साथ में दूसरा भी कर देता है, लेग स्पिनर फ्लिपर मार देता है, क्रीज से थोड़ा सा पीछे से गेंद कर दिया, पेस वेरिएशन हो रही है। ये सारी गेम के हिस्से हैं। स्पिरिट ऑफ द गेम क्या है जी? सिर्फ वो एक उसके लिए है कि बैट्समैन क्रीज से बाहर निकले और आप आउट कर दें तो स्पिरिट ऑफ द गेम आ गई। और क्या क्या चीज़ें स्पिरिट ऑफ द गेम मैं भी जानना चाहूँगा। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आउट है, बैट्समैन को क्रीज से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक गेंद बॉलर के हाथ से ना निकल जाए। तो पहले क्यों निकले? रनिंग बिटवीन द विकेट चल रही है और बाज़ का ऐसा भी होता है कि जिस बैट्समैन ने फेस करना है दोबारा तो एक शॉर्ट रन जानबूझ के लेके जल्दी से पहुंचा जाता है कि एक रन मिल जाए मगर फेस मैं फिर करूं, आगे टेल एंडर है। बाज़ का ऐसा भी हमने अपनी क्रिकेट के कैरियर में देखा भी और होते हुए भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। ऐसे टैक्टिक्स होते हैं। विकेट कीपर के हाथ में गेंद होता है और विकेट कीपर जो है वो देखता कहीं और थ्रो कहीं और कर देता है, यानी देख राइट की तरफ रहा है और थ्रो लेफ्ट की तरफ कर देता है। बॉलर जो होते हैं वो फील्डर्स जो होते हैं वो बाज़ का ऐसे होते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट चल रहा है तो वो कहते हैं, आवाज़ देते हैं बॉलिंग एंड और बाज़ औक़ात इशारा कर रहे होते हैं कि नहीं, बैटिंग एंड जो कीपर है उस तरफ थ्रो करो। स्पिरिट ऑफ द गेम पे बहुत सारी बातें चल रही हैं मगर इसका मतलब समझना जानना पब्लिक के लिए, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ अश्विन ने जो आउट किया है, क्या उसके लिए वार्निंग होनी चाहिए थी? वार्निंग एक हो, वार्निंग क्या रन आउट की कोई वार्निंग है? लेंथ बॉल से बाउंसर करने की कोई वार्निंग है? गुगली से रोंगन करने की कोई वार्निंग है? और गालिबन जावेद मियां साहब ने एक रन आउट किया था, हम उनको बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर प्लेयर कहते थे, फील्डर समझते थे, उनके बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं। उन्होंने एक दफ़ा रन आउट किया था, कीपर और बॉलर दोनों की तरफ थे, चेहरा उनका कीपर की तरफ था, गेंद पकड़ा हुआ था और थ्रो उन्होंने बॉलिंग एंड पे की और रन आउट उधर से लिया, यानी रन आउट किया। तो ये सारी चालाकी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, पंडित्स बैठ के ऊपर बातें करते हैं, ये स्ट्रीट स्मार्ट है, वेरिएशन बहुत अच्छी कर लेता है, बैक ऑफ द हैंड आ रही है बॉलिंग करने के लिए, पीछे से गेंद कर दिया, बैट्समैन अभी तैयार ही नहीं है और जनाब उसको टाइम दिए, उसका टाइमिंग तोड़ दी, मोमेंटम तोड़ दिया, जल्दी से बॉलिंग कर दी, रन अप शॉट कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ अश्विन ने विद इन द रूल जो किया है वो किया है और आईसीसी एमसीसी को देखना चाहिए आईसीसी एमसीसी को कि रूल्स जो हैं वो सारे दोबारा देखने चाहिए सारे के सारे और उनको अपडेटेड करना चाहिए। आउट था,
मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं वो कह रहे हैं स्पिरिट ऑफ द गेम, रोल मॉडल, बैड एग्जाम्पल। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी सोच के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है। अश्विन ने विद इन द रूल किया है, आईसीसी एमसीसी कह रहे हैं पॉज ज़्यादा किया है। कई बॉलर ऐसे हैं जिनका पॉज ज़्यादा है, कई बॉलर ऐसे हैं जिनका रॉन्ग फुटेड गेंद करते हैं, कई बॉलर ऐसे हैं जो मलिंगा है वो बिल्कुल ही खैर विद इन द लिमिट ही है, मगर लिमिट के अंदर बड़ा ऑकवर्ड सा है, बड़ा अजीब सा है। केदार यादव जो है वो एक डिफरेंट तरीके से बॉल कर देता है, आप उनके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। बॉलर की इंटेंट होती है आउट करना, फील्डर की इंटेंट होती है आउट करना, टीम की इंटेंट होती है जीतना, बैट्समैन की इंटेंट होती है रन्स बनाना, स्कोर करना, सिंगल्स, डबल्स, चौके, छक्के, उल्टे सीधे मार के जैसे भी ये रन्स बनाना। कीपर की जो इंटेंट होती है वो होती है कैच पकड़ना, रन आउट करना। ये सारी चीज़ें हैं। और बॉलर अगर गेंद कर रहा है तो वो उसकी इंटेंट यही है, उसके आउट करना है, किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी जो बात मैंने की है मैं आपके सामने रख रहा हूँ देखने वालों के लिए और क्रिकेट लवर्स के लिए। आई लव क्रिकेट एंड आई लव क्रिकेटर्स। स्पिरिट ऑफ द गेम, इसको थोड़ा डिफाइन किया जाए और अच्छे तरीके से बताया जाए, उसके एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाए, बताया जाए कि क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द गेम क्या है। बहुत दफ़ा स्लेजिंग होती है, क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द गेम किधर चली जाती है, राइवलरीज होती हैं, एड्स बनते हैं, एशेज होती है तो ऑस्ट्रेलिया अपना एक ऐड बना देगा इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड बनाएगा उनके खिलाफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। स्पिरिट ऑफ द गेम कहाँ पे है? कौन सी स्पिरिट ऑफ द गेम है? पाकिस्तान इंडिया के मैचेस थे तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज चले, ऐसी बातें हुई जो कि पब्लिक में आई, फेसबुक पे चली और स्टूडियोज़ में बातें हुई, इसको मार देंगे, इसको ये कर देंगे, उसको वैसे कर देंगे, हमारी टीम ऐसी है, फलानी टीम ऐसी है। स्पिरिट ऑफ द गेम क्या है? मुझे इसको थोड़ा सा समझना है और जितनी पब्लिक है उसको भी समझना है। आईसीसी एमसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पिरिट ऑफ द गेम की जो है ना वो बाउंड्री बताएं क्या है, किस जगह पे स्पिरिट ऑफ द गेम लगती है। बहरहाल मेरी जो राय है अश्विन के साथ है, उसने पॉज किया, ज़्यादा किया, कम किया, ये भी बॉलर के एक टैक्टिक्स होते हैं टाइमिंग तोड़ने के लिए। बॉल करने वाला बॉलर जब आता है पॉपिंग क्रीज पे पहुंचता है तो उसका पॉज कभी थोड़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बाजू का टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी स्ट्राइड बड़ी छोटी हो जाती है तो उसमें पॉज लंबा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। जब मैं बॉलिंग करता था मैं अपनी स्ट्राइड के साथ भी खेलता था, कभी छोटी स्ट्राइड से बॉलिंग करता था, कभी लंबी स्ट्राइड से बॉलिंग करता था, कभी पीछे से बॉलिंग कर देता था, कभी नॉर्मल जगह से बॉलिंग करता था, कभी क्रीज के करीब हो जाता था, कभी क्रीज के बाहर हो जाता था। तो उसमें टाइमिंग्स, एंगल्स और ये मोमेंटम्स बैट्समैन का तोड़ने की कोशिश की जाती थी। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू मोर डिटेल्स, मगर मैं ये समझता हूँ अश्विन ने जो आउट किया वो बाहर चले गए, लोगों को बात करने का मौका मिला और लोगों ने बात की। आई थिंक मैं ये समझता हूँ आईसीसी एमसीसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डिफाइन करें कि व्हाट इज़ द गेम ऑफ द स्पिरिट। बहरहाल मैं यहीं पे कहूँगा, इतना कुछ ही कहूँगा जो मेरी छोटी सी अक्ल है जिसमें आ रहा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने सुना है, मेरी टीम मुझे बता रही है कि यूट्यूब के ऊपर जो कंसंट्रेशन लेवल है लोगों का जो देखते हैं वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो आगे जाके जो है ना वो आंखें दिमाग बंद हो जाता है और सुनना भी नहीं चाहते हो। मैं भी इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। आई नो यू लव मी एंड आई लव यू ऑल, तो इसी वजह से तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है और मैं आपके साथ आपके सवालों के जवाबात के लिए आपकी खिदमत में रहता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सैकलाइन मुश्ताक शो देखते रहें, मेरे ऑफिशियल पेज को लाइक करें, अपने सवाल से अपनी राय से आगाह करें और मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। दूसरी गुजारिश, जहाँ पे भी हैं खुश रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, अपने लिए और पूरी दुनिया के पूरे इंसानों के लिए अच्छी सोच, अच्छी फिक्र हो। दुआ करें सब मज़े में रहें, सब खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय। फिर आपके साथ सैकलाइन मुश्ताक शो में आपकी खिदमत में हाजिर रहें।